dear students, today I will discuss about the topics fraction of words problems. तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में फ्रैक्शंस के अंदर डिफरेंट टाइप का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड आल्सो डिवीजन को देखा था। और वही चीज है जो डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम्स के अंदर में भी वही चीज आज देखेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम्स में कहाँ पे एडिशन होगा, किस वर्ड्स प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्शन होगा, किस वर्ड्स प्रॉब्लम में डिवीजन होगा, किस वर्ड्स प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन होगा और किस में डिवाइड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वर्ड्स प्रॉब्लम्स में तो कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन किसी भी एग्जामिनेशंस में मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर्ड्स प्रॉब्लम में जाके फंस जाता है। तो एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों का माइंड में सेट करने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को भी लर्न करके माइंड में सेट करने का प्रयास करना है कि फ्रैक्शन के अंदर जो डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम होता है, किस वर्ड्स प्रॉब्लम में एडिशन होगा, किसमें सब्ट्रैक्शन होगा, किसमें मल्टीपल होगा, किसमें डिवाइड होगा, ये उस स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सबसे पहले स्टेटमेंट को सही ढंग से स्टडी करना है और उस स्टेटमेंट में क्या पूछा जाता है उस पे ध्यान देना है और दिया क्या हुआ है उसको भी माइंड में रखना है और वहीं पे डिसाइड होगा कि उस क्वेश्चंस में एडिशन होगा कि या सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीपल होगा या डिवाइड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन यहाँ से चलिए करके भी दिखा देते हैं। ये जो मॉडलिंग हम तैयार करके रखे हैं कि किसमें एडिशन होगा, किसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एंड आल्सो डिवाइड होगा, वन बाय वन एक बार देख लीजिए और माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। और आप लोगों के पास किसी भी राइटर का, जो भी राइटर का बुक है जो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद से भी लिख सकते हैं। उसका भी मैं टेक्निक बता दूंगा क्लास के अंत में कि खुद से भी डिफरेंट टाइप का फ्रैक्शन का वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, सही ढंग से पहले स्टेटमेंट को समझने का प्रयास कीजिए। ऑल ऑफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एनी वर्ड्स प्रॉब्लम अंडर फ्रैक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, अनीता बाउट 3 kg apples and 1/2 kg गवा। तो व्हाट इज द टोटल वेट? जहां पे टोटल दिखाई देगा तो इसके मतलब वहां पे एडिशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले गिवन में लिख लीजिए कि बाउट, अनीता बाउट, क्या दिया हुआ है कि अनीता बाउट एप्पल्स हाउ मच? 3/4 kg। गोभा, तो गोभा भी लिख लीजिए 1/2 kg। तो टोटल बाउट, तो देयरफॉर जहां पे टोटल बाउट दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट, तो इसमें समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को यहाँ प्लस होगा। तो 3/4 4 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब मिक्स फ्रैक्शन को पिछला क्लास में जैसे ब्रेक करते हुए बताया था उससे पहले ब्रेक कर लेना है। 4 3 या 12 and 3 15/4 4 2 4 या 8 और 1 9/2 और यहाँ पे एलसीएम 4 2 का एलसीएम 4
और ये कट जाएगा 15 और ये 2 2 जा 4 2 और 9 18, ये कितना हो जाएगा 13 के 3 और ये 3/4, ये आपका 4 के इतना 33/4 kg। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है पहले स्टेटमेंट को सही ढंग से स्टडी करना है, उसमें क्या पूछा जा रहा है उसी के हिसाब से एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा या तो मल्टीपल या तो डिवाइड होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में इतना भी छोड़ देने से हो जाएगा, और नहीं तो फिर मिक्स फ्रैक्शन भी तो में डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, और 33 को डिवाइड कर देना है 32 1, तो मतलब रिमाइंडर को जो रिमाइंडर होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 होगा, रिमाइंडर को यहाँ लिखना है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन से यहाँ लिखना है। हो गया इतना आपका केजी आंसर। यदि इस यहाँ आंसर नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे आंसर करना होगा। एग्जाम में सबसे आसान तरीका है, यहीं पे छोड़ दीजिएगा। जिस स्टूडेंट को मिक्स फ्रैक्शन निकालना आसानी से आता है यहाँ पे कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलता है कि एप्पल्स आर सोल्ड एट 18/2/5 पर केजी। ध्यान से उसको स्टडी कीजिए। एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹18/2/5 पर केजी। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 केजी ऑफ एप्पल्स। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 केजी का जो कॉस्ट है ये दिया हुआ है, कितना केजी का कितना होगा। तो यहाँ से समझ जाइए, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो चलिए यहाँ पे गिवन करके लिख लीजिए सारा इंफॉर्मेशन कि एप्पल सोल्ड, एप्पल आर सोल्ड, है ना। तो यहाँ पे एप्पल्स आर सोल्ड 1 केजी, 1 केजी what 18/2/5 rupees। तो therefore apples are sold 3/4 kg is equal to what। यहाँ पे क्या करेंगे 18/2/5 into 3/4 इतना आपका रुपीस हो जाएगा। 1 केजी का इतना रुपीस, तो इतना केजी का कितना होगा। तो यहाँ पे क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पे 92/5 और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और बाय 4। चलिए हो गया, यहाँ पे 53 या और यहाँ पे 4243 या, तो मतलब 23 into 3, यहाँ पे 6 और 9, यहाँ पे रुपीस हो जाएगा। देखो तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है वर्ड्स प्रॉब्लम में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो स्टूडेंट ICSE का स्टूडेंट हो या CBSE का हो या किसी भी स्टेट बोर्ड्स का हो या ओपन बोर्ड्स का, मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम में गलती करता है। कुछ ही स्टूडेंट को अच्छा से समझ में आता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वर्ड्स प्रॉब्लम में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशंस में वर्ड्स प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा जा रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, देखिए एंड गेटिंग 42, इस नंबर के साथ क्या जो मल्टीप्लाइड करेंगे कि वो 42 आएगा। तो यहाँ पे वो नंबर जब पता नहीं है तो उसको x मानना है। तो यहाँ पे लेट मानना है, लेट x बी मल्टीप्लाइड, ये कर देना है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के बिठा देना है। ये आपके पास है 9 4/5 इंटू x, और जहां पे गेटिंग दिया रहेगा, गेटिंग मतलब होता है इक्वल टू, और इक्वल टू करके जो आपका डिजिट दिया है 42 लिख देना है। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ दीजिए। यहाँ पे 5 9 या 45, ये 45 हो गया और ये 4 मतलब 49। तो यहाँ पे 49/5 इंटू x इक्वल टू 42। अब इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 42 डिवाइड 49/5। और आप लोगों को पहले भी बता दिए थे, जब भी डिवीजन हो डिवाइड होगा फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स को कुछ नहीं करना है, डिवाइड को मल्टीपल का साइन दे देना है और यहाँ से इसको प्लट देना है। तब 5/49 और कटेगा तो काटिए, है ना। तो 7 से 7 7 जा 49 और 7 6 जा कटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30/7 हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं इसे, है ना। ये जो डिनोमिनेटर यहाँ रहेगा और आपका 4 18 हो गया, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन इज को यहाँ पे जो डिनोमिनेटर यहाँ होना चाहिए, रिमाइंडर को यहाँ रखना है, क्वेश्चंस को यहाँ रखना है। 7 4 जा 28 और 2 30 30/7 हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का चाहे मल्टीप्लाइड हो या डिवाइड हो या डिवीजन या तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, x मान के उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में पुट करके जो भी गेटिंग होगा इक्वल टू करके रखना है और फिर x का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाइड था, मल्टीप्लाइड में किए। यदि एडिशन रहता तो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन रहता सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवाइड रहता तो डिवाइड करते हैं। इज इट क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने का कोशिश करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए पीस ऑफ वायर, एक वायर है 3/4 मीटर लॉन्ग, ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 1 पीसेस इज दिया हुआ है। नाउ हाउ लॉन्ग इज द अदर पीसेस। तो आपको पता चल गया, अदर पीसेस को हम लोग क्या मानेंगे, x। तो x मान लीजिए कि लेट अदर पीस बी x एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 पीसेस का आपका दिया हुआ है, यहाँ पे 1 पीसेस 1/2 और यहाँ पे x करेंगे प्लस में और 3/4। तो डियर स्टूडेंट्स, जब टोटल दिया रहेगा तो टोटल को बाहर निकाल देना है, 1 पीस के साथ x को ऐड कर देना है। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, x is equal to 3/4 1/2। तो इसके मतलब वहां पे सब्ट्रैक्ट होगा। जब भी इस टाइप का टोटल दिया रहेगा और 1 पीस दिया रहेगा और अदर पीस का बोलेगा तो डेट मींस उसमें माइनस करना है। चलिए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/4 और यहाँ पे 2 और 1
3/2 मल्टीपल 8 करना है मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पे 4, यहाँ पे 15, 2 बचा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 3 जाओ 6। तो यहाँ पे 9/4। तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 1 and 4 इतना आपका मीटर में है, तो मीटर आंसर। इज इट क्लियर? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। तो मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम्स के अंदर में भी फ्रैक्शन के अंतर्गत डिफरेंट टाइप का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड आल्सो सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है वर्ड्स प्रॉब्लम में भी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वर्ड्स प्रॉब्लम में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में वर्ड्स प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस माना जाता है। इज इट क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्ट व्हिच इज 41 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 3/5 मीटर ब्रॉड। तो जो गिवन में दिया हुआ है, सबसे पहले उसको नोट डाउन कीजिए। जो लॉन्ग दिया हुआ है उसका लेंथ है डियर स्टूडेंट। लेंथ कितना दिया हुआ है? 41 एंड 2/3 मीटर। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर लीजिए। दिक्कत होगा, 41 को पहले 3 से मल्टीपल कर किया जाएगा, 3 and 12 हो गया 123 and 2 तो 125। इस टाइप से 125/3 ब्रेक करके लिख लेना है ताकि गलती नहीं होगा। उसके बाद ब्रॉड मतलब उसका वाइड दिया हुआ है, उसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 18 एंड 3/5 मीटर। सेम टू सेम 18 into 5 क्या हो जाएगा? 90 और 3 8 हो जाता है, तो 93। तो 93/5 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट निकालना है। तो आपको याद रखना चाहिए मेंसुरेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगुलर पार्ट जो भी दिया रहेगा उसी को लिखेंगे, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही लगेगा, लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम में जो मेंशन है रेक्टेंगुलर पार्ट, तो उसी को लिखना है। तो क्या होता है? L into B। तो यहाँ पे लिखिए कितना हुआ? 125/3 और यहाँ पे 93/5। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 31 और 5 25 और यहाँ पे 25 31। तो यहाँ पे मल्टीपल करके लिखना है। तो मतलब 25 31 25 15 1 ये 7 5 7 7 तो मतलब 775 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती नहीं करना है, जो भी यूनिट रहेगा और एरिया में क्या करना है? मीटर स्क्वायर लगा देना है। और एक बार चेक कर लीजिए, 25 ठीक है, चलिए 5 ये 7 और ये 7 ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी यूनिट रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, एरिया में सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यूनिट को गलत लिखता है। एरिया में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर रहेगा तो मीटर रहेगा तो ओनली मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो ओनली सेंटीमीटर लिखा जाता है। ओके, इसका स्क्वायर का भी दिखा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ नहीं है, एक्स्ट्रा हम यहाँ लेके दिखा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर ऑफ 6, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कि each side of square b 3 1/2, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेते हैं सेंटीमीटर, तो देन फाइंड perimeter and area of square। तो डियर स्टूडेंट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ये मेंसुरेशन के अंदर आता है। यहाँ पे स्क्वायर का क्या पूछा गया है, पेरीमीटर एंड एरिया। रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर एंड एरिया होता है। तो आपको ये इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है और उसका एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले गिवन करके लिख लीजिए कि यहाँ पे आपको साइड दिया हुआ है, तो साइड इक्वल टू 3 1/2 सेंटीमीटर, दैट मींस यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? 2 3 जा 6 और 1 7/2 सेंटीमीटर। अब 1/1 करके निकाल दीजिए। यहाँ पे पहले पेरीमीटर पूछा है, उसके बाद एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड का दिया हुआ है 7/2 और 2 से ये कट जाएगा, तो 7 2 जा 14 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है। यही इसका आंसर नंबर 2। अब इसका एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर, तो इसका 2 टाइम्स लिख देना है साइड को। 7/2 7/2 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट मैंने बताया कि पेरीमीटर यदि रहेगा और जो भी यूनिट रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है और एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना है। ये नहीं भूलना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम में गलती कर जाता है। और मेंसुरेशन के अंदर यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला आपका माइंड में होना चाहिए। यदि आपका रेक्टेंगुलर पूछा जाएगा उसका पेरीमीटर, तो उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ और एरिया में लेंथ इंटू ब्रीथ। और यदि स्क्वायर रहेगा तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड और एरिया पूछा जाएगा तो साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, जो भी साइड दिया रहेगा उसको 2 टाइम्स मल्टीपल कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम फ्रैक्शन के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को माइंड में सेट करके रखना है जो अभी हम टोटल 6 क्वेश्चन जो बताया है कि किसके साथ मल्टीपल होगा, किसके साथ एडिशन होगा, किसके साथ सब्ट्रैक्शन एंड आल्सो डिवीजन होगा, उस वर्ड्स प्रॉब्लम के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको वहां 2 2 जा 4 4 जा 7 7 जा नहीं करना है। आप अपने घर में जो जैसे सिंपल टाइप से जैसे आपका माइंड में रहना चाहिए क्विक बना सकते हैं, वैसा ही लैंग्वेज से आप लोग को एग्जाम में फटाफट बना लेना है। वहां जा जा नहीं करना है अपना। जैसे हम 7 7 जा हम 7 7 49, 2 2 जा 4 होता है, हम 2 2 4 कर सकते हैं, 2 2 4 7 7 49 लिख के हमको बना देना है। यही इस बात पे ध्यान रखना है, वहां जा जा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जनरली इंग्लिश मीडियम में जा जा कर करके टाइम वेस्ट करता है। सीधे अपना घर का भाषा यूज करना है, 7 7 49 2 2 4 49/4 लिख के पार लगा देना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास अब मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्ड्स प्रॉब्लम को फ्रैक्शन के अंदर सॉल्व किया जा सकता है और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फ्रैक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।